अरे भाई, अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो बीपीएससी और कोई भी बिहार का एग्जाम हमेशा भारी पड़ेगा। आप देख रहे हैं ज्ञान सारथी सिलेक्शन का साथी। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाले हैं जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। हाँ। हमारा विषय है जनजातीय आंदोलन 1763 से लेकर 1900 तक का दौर। और ये सिर्फ कुछ विद्रोहों की लिस्ट नहीं है जिसे रटना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के पहले स्वतंत्रता संग्रामों की कहानी है एक तरह से। बिल्कुल। और हम इसे समझेंगे, रटेंगे नहीं कि ये आंदोलन आखिर हुए क्यों, इन आदिवासियों की अपनी दुनिया कैसी थी जिसे अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। हाँ। और सबसे जरूरी, बिहार और झारखंड की धरती पर हुए संथाल और मुंडा जैसे जो महान विद्रोह थे, उनके पीछे की पूरी कहानी क्या थी। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये आदिवासी लोग जो शांति से जी रहे थे, उन्होंने हथियार क्यों उठा लिए। सही सवाल है। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले उनकी एक अपनी स्वायत्त दुनिया थी। जंगल ही उनका घर था, जमीन उनकी माँ थी और उनके अपने कबीलाई कानून चलते थे। बाहर की दुनिया का कोई लेना देना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। कोई हस्तक्षेप नहीं, वो आत्मनिर्भर थे। लेकिन फिर अंग्रेज आए और अपने साथ लाए अपनी औद्योगिक क्रांति की भूख, कच्चे माल की भूख, लकड़ी, खनिज, सब कुछ जो जंगलों में था। बिल्कुल। और नतीजा क्या हुआ? आदिवासियों की जो सामूहिक जमीनें थी, उन्हें छीनकर निजी संपत्ति बना दिया गया। और वो अपनी ही जमीन पर मालिक से बंधुआ मजदूर बन गए। भूमिहीनता का ये जो दंश था, ये बहुत गहरा था। और ये सिर्फ जमीन तक नहीं रुका, अंग्रेजों ने तो नए वन कानून भी लागू कर दिए। हाँ, और उन कानूनों ने क्या किया? हजारों साल पुराने जो उनके अधिकार थे, शिकार करना, मछली पकड़ना, झूम खेती, हाँ झूम खेती, सब कुछ एक झटके में गैर कानूनी हो गया। ये तो सीधे सीधे उनके पेट पर लात मारने जैसा था। तो ये आर्थिक शोषण था, सामाजिक हमला था और इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक हमला भी हुआ। बिल्कुल। ईसाई मिशनरियों ने उनके धर्म, उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही, ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन गई, अपनी पहचान की लड़ाई। हाँ, और यहीं से कुछ शब्द निकलते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण शब्द दिकू। दिकू, इसका मतलब है बाहरी लोग। लेकिन ये सिर्फ कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। नहीं, दिकू वो हर शोषक था, चाहे वो अंग्रेज अधिकारी हो, जमींदार हो, सूदखोर महाजन हो या ठेकेदार। ये शब्द आपको संथाल और मुंडा विद्रोह में बार बार सुनाई देगा। अच्छा, अगला शब्द है खुंटकट्टे। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पर इसका मतलब सीधा है। ये मुंडा समुदाय की सामूहिक खेती की एक पारंपरिक प्रणाली थी। मतलब जमीन किसी एक की नहीं, पूरे कबीले की होती थी। और अंग्रेजों ने इसे खत्म कर दिया। और यही मुंडा विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना। इसी तरह एक शब्द है पाइक। पाइक मतलब स्थानीय जमींदारों के सैनिक। उन्हें वेतन की जगह मिलती थी पाइकन जमीन, जिस पर वो खेती करते थे। हाँ, जब अंग्रेजों ने उनकी जमीनें छीनी तो यही पाइक चुआड़ विद्रोह के सबसे बड़े सिपाही बन गए। और एक प्रथा थी मरिया। मरिया यानी मानव बलि। ये ओडिशा की खोंड जनजाति में प्रचलित थी। अंग्रेजों ने जब इस पर रोक लगाई तो उन्होंने इसे अपनी परंपरा पर हमला माना और विद्रोह कर दिया। तो एग्जाम के लिए याद रखिए, जनजातीय विद्रोहों का मूल कारण था दिकुओं द्वारा उनके जल, जंगल, जमीन पर किया गया हमला। बिल्कुल। और प्रीलिम्स टिप ये है कि खुंटकट्टी का संबंध किस समुदाय से है? तो जवाब है मुंडा। या दिकू किन्हें कहा जाता था? ऐसे सीधे सवाल बनते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब जरा इन विद्रोहों को एक क्रम में देखते हैं। शुरुआत बंगाल से होती है। सबसे पहला बड़ा विद्रोह सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। हाँ, इसका नेतृत्व शंकराचार्य के गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने किया था। और इसका जो तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों का तीर्थ यात्राओं पर भारी टैक्स लगा देना। कई जगहों पर तो रोक ही लगा दी थी। बिल्कुल, ये धर्म पर सीधा हमला था। और इसी विद्रोह का जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। वही आनंद मठ जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो आप समझ सकती हैं कि इसने राष्ट्रवाद को कितनी गहरी प्रेरणा दी। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे बड़ी क्रूरता से कुचला था। लेकिन जब बात जमीन और जंगल की आई तो बिहार में संघर्ष का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिला। और उसकी शुरुआत की तिलका मांझी ने। अब हम आते हैं बिहार के उस महानायक पर जिन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी, पहाड़िया विद्रोह 1779 और उसके नायक तिलका मांझी।
ये कहानी है भागलपुर के पास की। तिलका मांझी ने अपने लोगों को जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ मतलब एक तरह से संगठित किया। हाँ, वो अंग्रेजी हुकूमत को एक विदेशी ताकत मानते थे जिसे उखाड़ फेंकना जरूरी था। और उनकी सबसे साहसी घटना थी 1784 में, जब उन्होंने ताड़ के पेड़ पर छिपकर अपने तीर से भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार गिराया। सोचकर देखिए, उस समय में जब अंग्रेजी सत्ता का सूरज चढ़ रहा था, एक आदिवासी नायक अपने पारंपरिक हथियार से एक तीर से उनके सबसे बड़े अधिकारी को मार गिराता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये पूरे अंग्रेजी साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था, एक सीधी चुनौती। और उनका संचार का तरीका भी देखिए। वो साल के पत्तों में गांठ बांधकर एक गांव से दूसरे गांव तक क्रांति का संदेश भेजते थे। उनका अपना गुरिल्ला सूचना तंत्र था। बिल्कुल, लेकिन आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया और 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी गई, ताकि दूसरे लोग डर जाएं। इस साल को एकदम याद रखिए, 1785, तिलका मांझी की शहादत। बंगाल के जंगल महल इलाके में एक और विद्रोह भड़का, चुआड़ विद्रोह। हाँ, चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805 तक। और चुआड़ एक अपमानजनक शब्द था जो अंग्रेज वहां के भूमिज आदिवासियों के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब असभ्य या लुटेरा। बिल्कुल, और इस विद्रोह की जड़ में भी वही पाइक समस्या थी। पाइकों को हटाकर बाहरी पुलिस को तैनात करना और उनकी पाइकन जमीन छीन लेना। इसका नेतृत्व दुर्जन सिंह और रानी शिरोमणि ने किया, और उनका नारा आज भी गूंजता है, अपना गांव अपना राज, दूर भागो विदेशी राज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है। अब देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में इन आंदोलनों का स्वरूप थोड़ा बदला। कैसे? कुछ आंदोलन धार्मिक सुधार के तौर पर शुरू हुए, लेकिन उनका अंत हुआ अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह के रूप में। अच्छा, जैसे बंगाल में पागलपंथी विद्रोह। हाँ, 1813 से 31 तक करम शाह और उनके बेटे टीपू शाह के नेतृत्व में ये जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक अर्ध धार्मिक आंदोलन था। और फराजी आंदोलन भी तो था। बिल्कुल, 1820 से 58 तक नेता दादू मियाँ, उनका सिद्धांत था कि सारी जमीन खुदा की है तो अंग्रेजों को लगान क्यों दें। और पंजाब का कुका आंदोलन। हाँ, 1840-72 तक भगत जवाहर मल और राम सिंह के नेतृत्व में ये सिख धर्म में सुधार के लिए शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी एक बड़ा अंग्रेज विरोधी आंदोलन बन गया। इतना बड़ा कि उन्होंने पंजाब के 22 जिलों में अपनी समानांतर सरकार तक बना ली थी। तो ये सब दिखाता है कि पूरे देश में, चाहे वो खानदेश का भील विद्रोह हो, या असम मेघालय का खासी विद्रोह, या ओडिशा का खोंड विद्रोह, अलग अलग कारणों से, लेकिन दुश्मन एक ही था और चिंगारियां लगातार सुलग रही थीं। और फिर 1857 की महान क्रांति से ठीक पहले बिहार झारखंड की धरती पर वो ज्वालामुखी फटा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। संथाल विद्रोह, जिसे खूल के नाम से जाना जाता है। खूल संथाली भाषा में इसका मतलब क्या होता है? विद्रोह, एक महान क्रांति। इस विद्रोह का केंद्र था डामिने कोह का इलाका। हाँ, जो आज के भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच पड़ता है। ये वो जमीन थी जो संथालों को बसने के लिए दी गई थी, लेकिन ये दिकुओं के शोषण का गढ़ बन गई। शोषण का आलम ये था कि महाजन 50% से लेकर 500% तक का ब्याज वसूलते थे। 500%? हाँ, एक बार जो संथाल इनके चंगुल में फंसा, वो अपनी जमीन, मवेशी, इज्जत सब कुछ खो देता था। और कानून अदालत से भी कोई मदद नहीं मिली। वहां भी अंग्रेजों ने महाजनों का ही साथ दिया। तब 4 भाइयों ने आवाज उठाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन चारों का नाम याद रखना है। बिल्कुल। सिद्धू और कान्हू ने ऐलान किया कि उन्हें उनके देवता ठाकुर से निर्देश मिला है कि दिकुओं को खदेड़कर अपना संथाल राज स्थापित करें। हाँ, ये एक ईश्वरीय आदेश था। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 30 जून 1855 को 10,000 से ज्यादा संथाल तीर कमान और कुल्हाड़ियों से लैस होकर निकल पड़े। नारा था अपना देश अपना राज। हाँ, और उन्होंने महाजनों, जमींदारों और पुलिस स्टेशनों पर हमले किए। ये एक खुली जंग थी। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए सेना बुला ली। और इस लड़ाई में 15,000 से ज्यादा संथाल शहीद हुए।
विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि आदिवासी अब और शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वीडियो को अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। संथाल हूल के लगभग 45 साल बाद उसी छोटा नागपुर की धरती पर एक और महान हलचल हुई, जिसे इतिहास उलगुलान के नाम से जानता है। और इस उलगुलान के महानायक थे भगवान बिरसा मुंडा। उलगुलान का मतलब ही है महान हलचल। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नेता नहीं थे। नहीं, वो एक धार्मिक गुरु और समाज सुधारक भी थे। मुंडा समुदाय उन्हें धरती आबा मतलब धरती का पिता और भगवान मानता था। बिरसा का उद्देश्य एकदम साफ था। बिल्कुल साफ, अंग्रेजी शासन और दिकुओं को खत्म करना और अपनी पारंपरिक खूंट-कट्टी व्यवस्था पर आधारित मुंडा राज की स्थापना करना। उन्होंने एक नए धर्म बिरसायत की भी शुरुआत की। हाँ, जो एक ईश्वरवाद पर आधारित था और अंधविश्वासों का विरोधी था। बिरसा मुंडा का नेतृत्व भी चमत्कारी माना जाता है। बहुत। उन्होंने दावा किया कि उनके पास दैवीय शक्तियां हैं और अंग्रेजों की गोलियां पानी बन जाएंगी। और इस विश्वास ने हजारों मुंडाओं के मन से मौत का डर निकाल दिया। हाँ, और वो सब उनके झंडे तले एकजुट हो गए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये आत्मसम्मान का आंदोलन बन गया था। विद्रोह की चुरांत शुरुआत हुई 1899 में, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, जब बिरसा के अनुयायियों ने मिशनरियों, चर्चों और पुलिस स्टेशनों पर एक साथ हमले किए। लेकिन अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों के सामने तीर कमान ज्यादा देर टिक नहीं सके। अंत में 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। चलिए तो अब एक बार जल्दी से सब दोहरा लेते हैं। एक रैपिड फायर की तरह मैं विद्रोह का नाम लूंगा, आप सबसे जरूरी बात बताइए। ठीक है। सन्यासी विद्रोह, बंगाल, गिरी संप्रदाय और बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। पहाड़ियां विद्रोह, तिलकामांझी, 1784 में कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या और 1785 में भागलपुर में फांसी। संथाल विद्रोह, दामिनी कोहो, सिद्धू कान्हू और शब्द खूल, 1855, 56, 1857 से ठीक पहले। और मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, धरती आबा, उलगुलान और खुंटकट्टी व्यवस्था की वापसी, 1899, 1900। ये बिहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, इन्हें भूलना नहीं है। बिल्कुल। तो साथियों, ये जनजातीय आंदोलन सिर्फ कुछ स्थानीय घटनाएं नहीं थीं। नहीं, ये ब्रिटिश शोषण के खिलाफ भारत की रक्षा की पहली पंक्ति थे। ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले और सबसे बहादुरी से साम्राज्यवाद को चुनौती दी। बिल्कुल। भले इन सभी विद्रोहों को बड़ी क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन ये असफल नहीं हुए। नहीं, इन्होंने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इन्होंने ये चेतना जगाई कि विदेशी शासन को उखाड़ा जा सकता है। और इनका नारा, अपना गांव अपना राज, इनके संघर्ष और इनकी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो साथियों, ये था जनजातीय आंदोलन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट लाने का मोटिवेशन देता है। आप देख रहे थे ज्ञान सारथी, सिलेक्शन का साथी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।